साथियों नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत स्वागत है। प्रदेश के 3 लाख से अधिक संविदा कर्मियों को कैसे मिलेगी राहत? संविदा कर्मियों के अलग कैडर बनाने की घोषणा 8 महीनों से फाइलों में उलझी। साथियों, आज के पत्रिका में संविदा कर्मियों को लेकर एक खबर छपी है। संविदा कर्मी लगातार कई सालों से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, परंतु सरकार केवल उनको आश्वासन दे रही है और आश्वासन देकर ही सरकार ने कई महीने निकाल दिए। तो साथियों, जानते हैं पूरी खबर। सरकार नियमित तो कर नहीं सकी, अलग से भर्ती कराने के दावे भी निकले झूठे। सीकर पिछले 15 वर्षों से स्थायी नौकरी की आस देखने वाले प्रदेश के संविदा कर्मचारियों को 8 महीने पहले सरकार ने अलग कैडर बनाने की घोषणा कर जमकर वाहवाही लूटी, लेकिन अभी तक घोषणा फाइलों से बाहर नहीं निकली है। इस वजह से प्रदेश के संविदा कर्मियों ने सरकार के खिलाफ आक्रोश बढ़ गया है और कभी भी वो आंदोलन कर सकते हैं। संविदा कर्मियों का कहना है कि सरकार ने अलग कैडर बनाने के नाम पर 3 साल गुजार दिए, लेकिन अभी तक राहत मिलना शुरू नहीं हुआ है। सरकार ने अलग कैडर बनाते हुए घोषणा की थी कि इनके लिए अलग से भर्तियां की जाएंगी। तबादलों को लेकर अलग से गाइडलाइन बनाने का दावा किया था, लेकिन दोनों ही मामले अभी तक फाइलों में उलझे हुए हैं। संविदा कर्मियों को ऐसे मिलनी थी राहत, लेकिन सब हवा हवाई। नंबर 1, भर्तियों में अलग से कोटा। अभी तक एक भी भर्ती नहीं। सरकार की नई नीति में संविदा कर्मियों को नियमित करने के लिए आगामी समय में होने वाली भर्तियों में अलग से कोटा तय करने की बात कही थी। फिलहाल 80,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है, लेकिन अभी तक एक भी भर्ती में एक भी पद अलग से नहीं निकाला गया है। साथियों, इस समय जो भर्ती निकली हुई है उनमें सरकार को अपने वादे के अनुसार संविदा कर्मियों को बोनस अंक देकर नियमित करना चाहिए और जितनी भी भर्तियां निकली हैं उन सब में इनका अलग से कोटा फिक्स करना चाहिए। नंबर 2, सीधे नियमितीकरण। 8 महीने से नहीं जुटा सके संख्यावार आंकड़े। सरकार ने कैडर की घोषणा की, लेकिन अभी तक सरकार आंकड़े तक नहीं जुटा पाई है। नंबर 3, सभी विभागों में अलग कैडर। खुल सकेगी तबादलों की राह भी संविदा कर्मियों के लिए। राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट टू सिविल पोस्ट रूल्स 2021 बना दिए गए। इसके जरिए संविदा कर्मियों के तबादले होने थे, लेकिन यह सौगात भी अभी तक कर्मचारियों को नहीं मिली है, जबकि प्रदेश में पिछले दिनों की तबादलों को अनलॉक किया गया है। साथियों, पिछले दिनों तबादलों को अनलॉक किया था, लेकिन इस सुविधा का लाभ भी जो संविदा कर्मी हैं उनको नहीं मिला। अब जानते हैं साथियों, अब तक 8 साल में क्या हुआ। कांग्रेस 2019 में किया कमेटी का गठन, 2022 में नियम बने, राहत फिर भी कोसों दूर। कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद 1 जनवरी 2019 को संविदा कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया। इससे तत्कालीन ऊर्जा मंत्री बी.डी. कल्ला को इसमें अध्यक्ष बनाया गया। तत्कालीन चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा, महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश और खेल मंत्री अशोक चांदना को इसमें सदस्य बनाया गया था। कमेटी के कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव को सदस्य सचिव बनाया गया था। 2021 में अलग कैडर बनाने का दावा किया। 2022 में इसके आदेश भी जारी हो गए, लेकिन राहत फिलहाल दूर नजर आ रही है। और साथियों, इसी प्रकार भाजपा ने भी 5 साल तक जो संविदा कर्मियों का मामला है वो केवल फाइलों में ही उलझा कर रखा था। भाजपा सरकार ने 2 जनवरी 2014 को संविदा कर्मियों की समस्याओं के निराकरण के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था। इसमें राजेंद्र राठौर तत्कालीन मंत्री को अध्यक्ष बनाया गया था। तत्कालीन मंत्री यूनुस खान, अजय सिंह को सदस्य बनाया गया था। कमेटी में सदस्य सचिव कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव को बनाया गया था। 5 साल में सरकार ने कई बार संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया, परंतु भाजपा ने भी ये मैटर केवल फाइलों में उलझाकर रखा। तो साथियों, जानते हैं यहाँ पर जो विपिन शर्मा हैं कर्मचारी नेता, इन्होंने संविदा कर्मियों के पक्ष में क्या कहा है और ये क्या चाहते हैं सरकार से। सरकार का नया प्रस्ताव भी कागजी। 3 साल से सरकार संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का दावा कर रही है, लेकिन अभी तक सिर्फ प्रस्ताव बनकर तैयार हुआ है।
इस प्रस्ताव के जरिए संविदा कर्मचारियों को कब तक राहत मिलेगी? यदि सरकार ने जल्द संविदा कर्मचारियों को स्थायी करने की दिशा में कदम नहीं उठाए तो मजबूरन बड़े स्तर पर आंदोलन करना पड़ेगा। तो साथियों, विपिन शर्मा जी कर्मचारी नेता का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने संविदा कर्मियों का मैटर उठाकर जो संविदा कर्मी हैं उनका इस समय सरकार के द्वारा जो इनका काम नहीं हो रहा है उसके लिए इन्होंने जो प्रयास किए हैं, इन्होंने जो मांग उठाई है, इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार के पास राहत का कोई प्लान नहीं। साथियों, उपेंद्र शर्मा प्रदेश महामंत्री राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत ने कहा है कि सरकार के पास राहत का कोई प्लान नहीं है, केवल सरकार दिलासे दे रही है, आश्वासन दे रही है। कई संविदा कर्मियों को सरकार की ओर से न्यूनतम मानदेय की राशि भी नहीं दी जा रही है। सरकार को चाहिए कि जब तक सरकार इनका नियमितीकरण नहीं करती है तब तक कम से कम सरकार इनको एक ऐसी राशि दे जिससे ये अपने परिवार का खर्च चला सकें। एक तरफ महंगाई की मार इन पे पड़ रही है, दूसरी तरफ संविदा कर्मचारियों को स्थायी करने का सरकार के पास कोई एक्शन प्लान नहीं है। जबकि चुनावी घोषणा पत्र में सरकार ने इस मुद्दे को शामिल किया था। हर सरकार की ओर से संविदा कर्मचारियों को सपने दिखाए जाते हैं, परंतु वो सपने पूरे सरकार नहीं कर पाती है। साथियों, हर विभाग में संविदा कर्मचारियों के सहारे काम, तो यहाँ पर जितने भी विभाग हैं उन सभी में जो कार्य है सरकार संविदा कर्मचारियों से करवा रही है, लेकिन वेतन के नाम पे उनको मात्र महज कुछ रुपए दिए जाते हैं और ना ही उनको कोई परमानेंट का तोहफा दिया जा रहा है। जबकि सरकार ने कई बार आश्वासन दिया है, अपने घोषणा पत्र में भी सरकार ने ये डाला था कि हम आते ही संविदा कर्मचारियों को नियमित करेंगे। तो साथियों, इसमें जानते हैं कि कौन कौन से संविदा कर्मचारी हैं और उनकी क्या क्या संख्या है। कर्मचारी संगठनों के हिसाब से जनता जल योजना के 6500, NRHM मैनेजमेंट के 2800, फार्मासिस्ट संविदा कर्मचारी 3000, NUHM के 2200, MNDY के 4400, आंगनवाड़ी में करीब 1.5 लाख, मदरसा व पैरा टीचर वंचित 4500, लोक जुम्बिश के 2200, विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक 27,000, नरेगा कर्मी 19,000, प्रेरक 12,000, समाज कल्याण विभाग के रसोई एवं चौकीदार 910, होमगार्ड के 28,000, ITI संविदा कर्मी 2500, कृषि मित्र के 17,000, NRLM कर्मी 1800, व्यावसायिक शिक्षक 1000, शिक्षा कर्मी लगभग 4500, कंप्यूटर शिक्षक 5000, कुक कम हेल्पर 1 लाख। शहरों में विभिन्न अस्पतालों में लगभग 20,000 संविदा कर्मी लगे हुए हैं। तो साथियों, बहुत लंबी लिस्ट है संविदा कर्मियों की और सरकार को चाहिए कि जो उन्होंने संविदा कर्मियों से वादा किया था उसे वो जल्द से जल्द पूरा करे। साथियों, संविदा कर्मी जो इस समय इतनी महंगाई में अपने परिवार का खर्च नहीं चला पा रहे हैं और वो भरोसे बैठे हैं सरकार के कि सरकार उनको नियमित करेगी, क्योंकि सरकार ने उनसे वादा किया था नियमित करने का। तो जी हाँ साथियों, सरकार को अपना वादा पूरा करना चाहिए, सभी संविदा कर्मियों को नियमित करना चाहिए। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।